टू माय चैनल। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं एक सेट करा चुकी हूँ। तो आज क्वेश्चन होंगे जैन साहित्य से, धर्मेतर साहित्य, विदेशी रचनाकार तथा उन यात्रियों की रचनाएं और दक्षिण भारत के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे और फिर उस विश्लेषण के बाद आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्राचीनतम जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। ये ग्रंथ क्या थे? इस जैन ग्रंथ में स्वामी महावीर द्वारा जो प्रचारित सिद्धांत थे उनको बताया गया है और उन ग्रंथों को क्या कहा जाता था? पूर्व कहा जाता था। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। अगर पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आप बताओगे ऋषभदेव। और अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। इससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम जैन ग्रंथ किस भाषा में थे? तो प्राचीनतम जैन ग्रंथों की भाषा कैसी थी? अर्धमागधी या प्राकृत भाषा थी। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा। और अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में थे, तो वो थे पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में और जैन ग्रंथ किस भाषा में? प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में। और इस भाषा के थ्रू ही ये ग्रंथ वो थे जिनके माध्यम से, मतलब ग्रंथों के माध्यम से शिष्यों को अपने बारे में बताया उन्होंने। इन ग्रंथों के माध्यम से जो महावीर स्वामी के शिष्य थे उनको बताया गया महावीर स्वामी के बारे में। तो चलिए, जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत भाषा में। ये दूसरी बार रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन ग्रंथों में किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है? जैन ग्रंथों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है उपागमों को स्थान दिया जाता है। जैन आगम के अंतर्गत कितने अंग, उपांग, प्रकीर्ण तथा छंद सूत्रों को शामिल किया गया? तो जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्रों को शामिल किया गया है। कितने छंद सूत्रों को? 6 छंद सूत्रों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जैन ग्रंथों का संग्रह किस जैन संगति के दौरान किया गया? जैन ग्रंथों का संग्रह यानी कि उन जैन ग्रंथों को किस संगति के दौरान इकट्ठा किया गया या उनको देखा गया? संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना। तो 453 ईस्वी में वल्लभी में जो आयोजित जैन संगति के दौरान, और ये कौन सी जैन संगति थी? ये जैन संगति थी दूसरी जैन संगति। वल्लभी में आयोजित जैन संगति कौन सी थी? सेकंड जैन संगति। आचरांग सूत्र में किसका वर्णन है? आचरांग सूत्र में किसका वर्णन है? एक सूत्र है आचरांग सूत्र जो जैन ग्रंथ से ही है। इसमें किसका वर्णन है? जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार का वर्णन है। जैन ग्रंथों नहीं, जैन भिक्षु। जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र में किसकी चर्चा की गई है? महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों की चर्चा की गई है। तो भगवती सूत्र में किसकी चर्चा की गई है? महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेतर साहित्य में प्रमुख स्थान किसका है? धर्मेतर साहित्य जो कि इसमें धर्मसूत्र तथा स्मृतियों के बारे में बताया गया है। धर्मसूत्र और
प्रमुख स्मृतियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में किस बात का जिक्र है? इसमें मौर्य प्रशासन यह मौर्य शासन का स्पष्ट रूप है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने खंडों में रचित है? अर्थशास्त्र कितने खंडों में रचित है? ये 15 खंडों में रचित एक वृहद रचना है। अर्थशास्त्र कितने खंडों में रचित है? 15 खंडों में। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, गुरु थे, और इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना करने में या घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, तो कौटिल्य या चाणक्य गुरु का नाम था। एक नाम और था इनका, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये एक ही हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, प्रधानमंत्री, और उनके गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध चिंतामणि क्या है? प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर लिखी एक टीका है। अर्थशास्त्र की लिखी हुई एक टीका है प्रबंध चिंतामणि। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण। किसके द्वारा रचित है? पाणिनि द्वारा रचित है। तो अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है जो पाणिनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभाष्य की रचना कब हुई? तो महाभाष्य की रचना हुई मौर्योत्तर काल में। और ये महाभाष्य क्या है? ये अष्टाध्याय, जो अष्टाध्याय मैंने अभी बताया है, ये अष्टाध्याय की एक टीका है। महाभाष्य अष्टाध्याय की एक टीका है। महाभाष्य क्या है? अष्टाध्याय की टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है? सबसे ऐतिहासिक रचनाओं में जो महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है राजतरंगिणी। और किसके द्वारा रचित है? कल्हण द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी रचनाकार और उन यात्रियों की रचनाएं। सबसे पहले देखिए, यूनानी लेखकों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के रोचक तथ्य मिलते हैं। अगर हमें रोचक तथ्य वो किसी से मिलते हैं तो वो यूनानी लेखकों से मिलते हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में उन लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है। अब देखिए, यूनानी लेखकों में जो सबसे प्रमुख है वो है मेगास्थनीज। अगर पूछा जाए यूनानी लेखकों में सबसे प्रमुख कौन है? मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज की एक किताब है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में मौर्य प्रशासन, समाज तथा संस्कृति का विवरण दिया गया है। इंडिका पुस्तक में मौर्य समाज, प्रशासन तथा समाज की संस्कृति का वर्णन दिया गया है। सबसे पहले देखिए, विदेशी रचनाकार के पूछे जाए यूनानी लेखकों में सबसे फेमस कौन है, सबसे मशहूर कौन है? वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना इंडिका ने की। और इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य समाज, मौर्य प्रशासन और मौर्य प्रशासन की संस्कृति या समाज की संस्कृति का विवरण हमें इंडिका से पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अगर जब भी कभी इस किताब का नाम पूछा जाए, इस बुक का नाम पूछा जाए, इसके राइटर का नाम नहीं पता है,
तो हमेशा इसका आंसर आता है अज्ञात लेखक की ये रचना है, जिसका किताब बुक इसकी रचना तो पता है कि हाँ बुक है ये ऐसी कुछ, लेकिन इसके लेखक का पता किसी को नहीं है, इसलिए इसका आंसर आता है अज्ञात लेखक। चीनी यात्री हैं फाहियान, किसके शासनकाल में भारत आए? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आए। और हाँ, ये आपको पता चलेगा कि अगर पूछा जाए हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए, तो ये आए हर्षवर्धन के शासनकाल में। अभी देख लीजिए हुएनसांग और हर्षवर्धन, अगर हुएनसांग हर्षवर्धन सेम सा लगता है, तो हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आए और फाहियान आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, शासनकाल में। और ये कितने वर्ष तक रहे? फाहियान कितने वर्ष तक भारत में रहे? 15 वर्ष तक भारत में रहे। नेक्स्ट देखिए, फाहियान की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। फाहियान ने अपनी रचनाएं लिखी और वो कौन कौन सी थी? पहली देखिए, फैसे फोक्यों की, द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज, अभी मैंने जो बुक बताई है ए रिकॉर्ड है ये, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज और फोक्यों की, ये फाहियान की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुएनसांग कौन था? ये चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी बौद्ध यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट देखिए, हुएनसांग की पुस्तक का नाम। हुएनसांग की पुस्तक का नाम सीयू की एसे ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत के सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण दिया गया है। एक सीयू की एक एसे ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण दिया गया है। अब देख, इत्सिंग भारत कब आए? 7वीं शताब्दी में इत्सिंग भारत आए। इत्सिंग भारत कब आए? 7वीं शताब्दी में। और इनके लेखों से भी तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने भी काफ़ी कुछ भारत के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट देखिए, तिब्बत के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तिब्बत के एक लेखक थे, उनका क्या नाम था? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ की पुस्तक का नाम कंग्यूर तंग्यूर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कंग्यूर तंग्यूर, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। ये सभी जैसे सभी लेखकों से या सभी की किताबों से, सभी की पुस्तक से प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। लामा तारानाथ कौन थे? तिब्बत के प्रसिद्ध लेखक का नाम लामा तारानाथ था और उनकी पुस्तक थी कंग्यूर तंग्यूर। अरबी यात्रियों में सबसे प्रमुख कौन थे? अल-बरूनी अरबी यात्रियों में सबसे प्रमुख थे। अल-बरूनी की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था? तहरीके हिंद। इसमें भारतीय समाज का विविधतापूर्ण वर्णन मिलता है कि विविध प्रकार की जानकारी भारत के बारे में पता चलती है। तहकीके हिंद रचना उत्तर गुप्त काल के भारत का प्रमुख दस्तावेज है। तहकीके हिंद में ये एक रचना है जिसमें उत्तर गुप्त काल के भारत का प्रमुख दस्तावेज है। प्रमुख अरबी रचनाकार कौन कौन थे? कलमसुद्दीन, सुलेमान, अल बिलादुरी प्रमुख थे। अगर पूछा जाए प्रमुख अरबी रचनाकार कौन थे? अलमसुद्दीन, सुलेमान और अल बिलादुरी। अब देखिए, ये क्वेश्चन या विश्लेषण यहाँ पर आपका समाप्त हो रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।